मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं दीपावली की छुट्टी में घर जा रही थी, वो भी पूरे 1 महीने बाद। आई नो आई एम होम सिक गर्ल। तो इसी होम सिकनेस की वजह से मैं खुशी से उचक उचक के अपना बैग पैक कर रही थी कि अब मैं फिर से घर जा रही हूँ दीपावली की छुट्टी में, और भी मेरे भाई बहन मिलेंगे। रूममेट घर जा चुकी थी और यहाँ तक कि सिर्फ 3-4 लड़कियों को छोड़ के मेरे हॉस्टल में सभी घर जा चुकी थी। मेरी भी कल की ट्रेन थी 11 बजे सुबह की, और मैं फटाफट से पैकिंग कर रही थी क्योंकि 8 बज चुके थे। मैं बैग पैक कर ही रही थी कि अचानक हॉस्टल ओनर आ गए, वो भी रूम के अंदर, मुझे बिना पूछे। ऐसा उन्होंने पहली बार किया था, यूँ कहें कि उनसे मेरी पहली बार बात ही हो रही थी। मुझे उनका एकदम से अचानक से अंदर आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने उनसे स्ट्रिक्टली आने की वजह पूछी। क्या हुआ अंकल, क्यों, कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, वो तो बस मैं पूछ रहा था कि तुम घर नहीं जा रही क्या? बस कल ही जा रही हूँ मैं बोल के शांत हो गई, और उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बस वो एक बहुत अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा, और फिर मैंने कहा, अंकल मुझे अपनी पैकिंग करना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, करो तुम। और ये बोल के वो फिर से खड़े हो गए, और एक बार फिर मैं उनके जाने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मुझे उनकी इस हरकत पे गुस्सा आ रहा था। अब मैंने उनसे ज़ोर से बोला, अंकल आप जाएंगे तभी मैं पैकिंग कर पाऊँगी। वो बोले, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, जा रहा हूँ ना मैं। और अंकल दरवाजे की तरफ जाने लगे, और इधर मैं पैकिंग करने के लिए बढ़ ही रही थी कि अंकल अचानक से मेरे सामने आके खड़े हो गए, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या, और ये हो क्या रहा है। मैंने ज़ोर से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, ये क्या बदतमीज़ी है। फिर उसने बोला, किसी को नहीं पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो बोला वो सुन के तो मेरे होश उड़ गए। मैं शायद तक आप लोगों को वो शब्द बता भी नहीं सकती। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था, और मैंने उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो थोड़ा दूर जाके गिर गया। मैंने तुरंत अपने आसपास कुछ ऐसा ढूंढा जिससे मैं उसको मार सकूं, और मुझे थैंक गॉड चाकू मिल गया। मैंने उसको चाकू दिखाया और बोला, अभी निकलो मेरे रूम से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मकान मालिक डर गया और बोला, जाता हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मालिक तुरंत उठ के दरवाजे से बाहर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गया, मैंने दरवाजे फट से लगा दिए, और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया और जल्दी से मामा जी को फ़ोन किया और उनसे बोला कि पुलिस लेकर आ जाइए। उस मकान मालिक ने मेरी बात सुनी दरवाजे के उस पार से, और मुझसे बोलने लगा, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है बेटा, बेफालतू तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, जाने दो इस बात को, मैं भी भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाना। उस वक्त मुझे खुद से भागने की इच्छा हो रही थी। मुझे उसकी गंदी नज़र और उसकी कही गई गंदी बात बार बार झुंझला रही थी। बस मैं उसको पुलिस के हवाले करना चाहती थी और मामा जी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन के आधे घंटे 2 सेकंड से भी ज़्यादा बड़े हो चुके थे मेरे लिए। फाइनली समय बीता और मामा जी आ गए। मामा जी ने कुछ गुंडे लाए थे जिसने उस मकान मालिक को खूब पीटा। मामा जी ने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा और मुझसे सिर्फ इतना बोला, सामान पैक करो। भी मैंने अपना आधा बैग तो तैयार कर ही लिया था, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था, ज़्यादा कुछ सामान था नहीं। मैंने सब कुछ पैक किया और जल्दी से मामा जी के साथ चली गई वहाँ से। घर पहुँचने के बाद मैंने मामा जी से हिम्मत करके वो पूछा जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मामा जी आपने पुलिस क्यों नहीं बुलाई, आपने उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। मामा जी ने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चले गए। मैंने मामी जी की तरफ देखा और उन्होंने बोला, बेटा इससे तुम्हारी बदनामी होगी, उसका क्या है, उसे तो सब भूल जाएंगे, आज नहीं तो कल। ये सुन के मुझे इतनी हैरानी हुई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और मैंने तुरंत उनसे पूछा, क्यों सोसाइटी गलत लोगों को बढ़ावा देगी, और जो गलत है ही नहीं वो बदनामी के बेफालतू डर से क्यों अपने आप को चुप रखे और चुप होके बैठ जाए। जो गलत है ही नहीं उसकी बदनामी होगी कैसे। मामी जी चुप थी, लेकिन मेरे बार बार पूछने पे उन्होंने कहा, ऐसा ही होता है,
जब तुम बड़ी होगी तब तुम समझ जाओगी। और मामी जी वहाँ से चली गईं। लेकिन मैं आज भी उन सवालों के साथ खड़ी हूँ। क्यों ऐसा ही होता है? अगर बड़े होने में ये जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है, वो सब भी सही समझ में आने लगता है, तो मुझे नहीं होना बड़े। इनफैक्ट आप लोगों को भी बड़े नहीं होना चाहिए। सबको छोटे हो जाना चाहिए और गलत को गलत कहने की दम रखना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विश ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचे जो कभी ऐसा करने की सोचते हैं और जो ये सब होने के बाद भी सोसाइटी के नाम पे चुप रहना सही समझते हैं और अपने आसपास के लोगों को चुप रखना सही समझते हैं। आपसे, हमसे, सबसे सोसाइटी बनती है। जो बुरा है उसको रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है और जो अच्छा है उसे बढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हल्ला बोल।